गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग जिसे हम बेटा दूसरी भाषा में शब्दांश, शब्द का एक अंश होता है, वही उपसर्ग होता है। इसका बेटा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी अलग से हम इसको प्रयोग में नहीं लेते हैं। ये किसी वर्ड के आगे जुड़ते हैं और उसमें विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, तो वही शब्दांश या शब्द उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग भाषा की सबसे लघुत्तम यानी छोटी से छोटी इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये ओनली शब्द के आगे जोड़ने में इनका यूज किया जाता है और ये अर्थ उस शब्द के अर्थ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, यानी पूरा परिवर्तन या उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। फिर भी इसकी स्वतंत्र सत्ता है, फिर भी उसका अपना एक स्वतंत्र सत्ता है, यानी कि उसका अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वो जब शब्द के आगे जुड़ता है ना तो शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देता है, तब उसका अपना जगह एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हालांकि वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। इन्हें हम शब्दांश कहते हैं। मैंने कहा ना उपसर्ग को हम दूसरी भाषा में शब्दांश भी कहते हैं। जैसे अ, प्र, परि, आ, ये सब क्या है? आदि शब्दांश ही तो है, यानी उपसर्ग ही तो है। ये शब्दों के आरंभ में जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये उपसर्ग होते हैं। ये शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बिल्कुल ही परिवर्तित कर देते हैं। जैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा हार। अब हार के आप अनेक अर्थ निकाल सकते हो। हार गले में पहनने वाला भी हार, एक में अपने कोई मैच खेला उसमें जीत और हार, वो भी हार होता है। अब देखो इसके आगे मैंने पहले उपसर्ग लगाया आ, तो क्या वर्ड बन गया? आहार। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। अब वापस शब्द मैंने वही रखा हार, उसके आगे मैंने लगा दिया वी, तो क्या वर्ड बन गया? विहार। विहार यानी क्या होता है? भ्रमण करना। और वापस फिर मैंने वही वर्ड रखा हार, उसके आगे मैंने लगा दिया प्र, तो क्या हो गया? प्रहार। प्रहार, प्रहार मतलब क्या होता है? चोट करना। तो देखो बेटा शब्द एक ही है हार, लेकिन उसके आगे शब्दांश यानी उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते। मैं ये वर्ड है आ मैं अलग से यूज नहीं कर सकती, आ कोई शब्द नहीं मैं बता सकती। वी, प्र, लेकिन ये शब्द के आगे जुड़ गए और उसके अर्थ को पूरा ही परिवर्तन कर दिया। जैसे हार के आगे आहार भोजन हो गया, विहार भ्रमण हो गया, तो प्रहार चोट करना हो गया। मतलब समझ गए ना? उपसर्ग बस वही शब्दांश होते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। कितने प्रकार के हुए? 3 टाइप्स के, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। अब हम अलग अलग को अलग अलग प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं संस्कृत के उपसर्ग।
तो संस्कृत में टोटल 22 अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। तो संस्कृत में कितने टोटल होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे उदाहरण कुछ एक मैंने आपके सामने उदाहरण रख रही हूँ। जैसे प्र का मतलब क्या होता है? अधिक। तो इस प्र को हम किन किन वर्ड के आगे यूज कर सकते हैं? योग, प्रयोग, लय, प्रलय, स्थान, प्रस्थान। देखो प्र उपसर्ग अलग अलग वर्ड के आगे लगे, उनके अर्थ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। परा भी एक संस्कृत का उपसर्ग है। इसका मतलब होता है विपरीत या नाश करना। पराजय, क्रम के आगे पराक्रम, मर्स, परामर्श। अब भी एक संस्कृत का उपसर्ग है। अप यानी होता है बुरा, अपमान, अपशब्द, अपवाद। अनु भी एक संस्कृत का उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछे, उसका अनुकरण करने वाले यानी उसके पीछे पीछे। अनुरूप, अनुकरण, अनुवाद। तो संस्कृत के ये टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। तो इनको मैंने आपको 4 उदाहरण बताए। आप इन सब का यूज किसी शब्द के आगे करके उनको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते बेटा हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के भी उपसर्ग बहुत अनेक होते हैं, जिनमें से मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। अध यानी क्या होता है? आधा। तो पका के आगे लगा तो अध पका, मरा के आगे लगा तो अध मरा। अन यानी होता है अभाव या उसके बिना, कमी। अनपढ़, अनदेखा। दू यानी भी अभाव होता है। तो दू बला के आगे लगा तो दुबला, दुविधा। अव का मतलब होता है हीन, अवगुण, अवरोध। भरा भी एक उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है ये। भरा मतलब होता है पूरा, भर पेट, भरपूर। श यानी अच्छा, सपूत। स के आगे क लग जाए तो कपूत। सपूत यानी अच्छा पुत्र, कपूत यानी बुरा पुत्र। तो वर्ड होता है, शब्द वही होता है, लेकिन उसमें चेंजिंग, परिवर्तन किस कारण हो जाता है? उपसर्ग के कारण। सहित, सु यानी भी अच्छा होता है, सुडोल, सुजान। इस प्रकार हिंदी में और अनेक उपसर्ग होते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है बेटा विदेशी उपसर्ग, यानी कि हमारी हिंदी और संस्कृत की भाषा के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज से जो वर्ड आए हैं वो हमारे विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसके मैं उदाहरण आपको कुछ बता रही हूँ। ब का मतलब होता है के साथ या से। तो ब नाम, बखूबी। बे यानी होता है बुरा। बे यानी कि रहम के आगे लगा बेरहम। बेईमान, ईमान यानी जो ईमानदार, जिसके पास ईमान है। बेईमान बुरा व्यक्ति हो गया। हम यानी होता है साथ। हम सफर, हम उम्र। ला यानी होता है अभाव, लाचार, ला इलाज। तो इलाज मेन वर्ड, ला उपसर्ग। तो बेटा ये जो भी आगे लगे ना, ये सब उपसर्ग होते हैं। इनकी पहचान आप जो वर्ड के शब्द के आगे लगे हैं, ये सब उपसर्ग है। तो ये शब्दों के आगे लगते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें एक अलग विशेषता ला देते हैं। एन यानी होता है ठीक या पूरा। एन वक्त, एन मौका। सर यानी होता है मेन, मुख्य। सरताज, सरपंच। वाइस यानी उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हुए हमारे विदेशी उपसर्ग। तो टोटल कितने उपसर्ग हुए हिंदी में? 3 तरह के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब हम
अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बेटा एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार आपको डेफिनेशन कभी कभार पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन दे देते हैं, एक वर्ड देते हैं और आपको कहा जाता है कि इस शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग दोनों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग कीजिए। जैसे शब्द आपको दे दिया अनुवाद, शब्द आपको क्या दिया अनुवाद, तो देखो अनु तो हो गया उपसर्ग और मूल शब्द किस वर्ड के आगे लगा, ये वाद मेन शब्द में वाद के आगे लगा अनु। तो आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, अनु प्लस वाद, यानी कि अनु तो हो गया उपसर्ग और वाद हो गया मूल शब्द। बस एग्जाम में आपको यही बताना है, जो मेन वर्ड है उसको पृथक करना है और जो उपसर्ग है उसको बताना है, यानी कि आपको हर शब्द में से उपसर्ग शब्द की पहचान करनी है। उपसर्ग यानी वो शब्दांश कौन सा है, शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसे कर्म, तो कर्म बेटा हो गया शब्द और इसके आगे कु लग गया उपसर्ग। प्रभार एक शब्द बना, किसके आगे लगा, ये भार के आगे लगा, क्या लगा, प्र उपसर्ग लगा। तो इसको भी आप ऐसे करोगे, प्र प्लस भार। क्लियर। अध पका यानी जो आधा पका हो, तो इसमें भी क्या है उपसर्ग है अध, और किस शब्द के आगे लगा, ये पका शब्द के। तो मेन मूल शब्द हो गया पका और उपसर्ग हो गया अध। निडर जो डरता नहीं है, तो डर अगर हम एक वर्ड इसको माने डर, ये शब्द है डर यानी जो डरता है, डर जिसको डर होता है। अब इसके आगे मैंने नी लगा दिया तो पूरा बेटा विशेषता आ गई ना, चेंज हो गया अर्थ, इसका डर का अर्थ ही चेंज हो गया, निडर जो डरता नहीं है। बदसूरत, तो बद हो गया उपसर्ग, सूरत हो गया मेन वर्ड मूल शब्द। आदान, आदान में आ हो गया उपसर्ग, दान हो गया मूल शब्द। कुयोग, कु हो गया उपसर्ग और योग हो गया मूल शब्द। तो इस प्रकार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको पहचान करना होता है कि उपसर्ग कौन से है और मूल शब्द कौन से है। तो ये हमारा उपसर्ग का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको उपसर्ग का टॉपिक या उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। धन्यवाद बेटा। मैम।